क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि पश्चिमी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है। चलिए बताइएगा कि पश्चिमी हिंदी का जो विकास है वो किस अपभ्रंश से हुआ है। तो हमने कहा सर पश्चिमी हिंदी जो आपकी आई है वो आपकी सौर श्रेणी अपभ्रंश से आई है। और देखिए सौर श्रेणी अपभ्रंश में जो आपकी पश्चिमी हिंदी है, राजस्थानी है और आपकी पहाड़ी हिंदी, ये तीन हिंदियों का विकास आपके सौर श्रेणी अपभ्रंश से आपका हुआ है, याद रखिएगा, ठीक है ना। और मगधी अपभ्रंश से क्या हुआ है, तो मगधी से हुआ है जो आपका बिहारी हिंदी है। क्या है, बिहारी हिंदी जो आपकी है वो आपकी मगधी वाला आपका हुआ है, याद रखिएगा, क्लियर है। और यहां पर दिया है देवनागरी लिपि का विकास माना जाता है। देवनागरी लिपि का जो विकास माना जाता है ये आपका किससे माना जाता है, तो आप कहेंगे सर देवनागरी लिपि का जो विकास हुआ है वो आपका ऑप्शन सी हो जाए आपके ब्राह्मी लिपि से, है ना। किससे, तो ऑप्शन नंबर जिसका आ गया है यहां पर सी नंबर ब्राह्मी, आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि जिस वाक्य या पंक्ति में, है ना, जिस काव्य पंक्ति में प्रयुक्त किसी एक शब्द के एक से अधिक अर्थ होते हैं उनमें अलंकार कौन सा होता है। मतलब शब्द एक ही दिया है लेकिन अर्थ इसके अनेक निकल रहे हैं, तो आप कहेंगे सर ये होता है श्लेष। और आपको कई बार हमने पढ़ाया है, अलंकार का वीडियो भी हमने आपको दिया है ना, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा कि काली घटा का घमंड घटा, इसका सही अर्थ क्या है। तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि क्वेश्चन आपको आधा दिखे और आपको पूरा आंसर आ जाना चाहिए। देखिए काली घटा का घमंड घटा, इसमें अलंकार पूछा है और आपका जो आंसर बनेगा 4 नंबर में वो ऑप्शन आपका हो जाएगा कौन सा, ए नंबर जिसका आया बिल्कुल सही हो जाएगा। हमने कहा सर घटा शब्द ये है, घटा शब्द ये दिया गया है ना। तो आप कहेंगे सर जब घटा शब्द दिया गया है तो एक ही जो शब्द दिया है उसके क्या है, यहाँ पर दोनों जगह अर्थ अलग अलग आ जाएंगे, तो आपका आंसर हो जाए आपका ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। कौन सा शब्द बहुब्रीहि समास का उदाहरण दिया गया है। चलिए 5 नंबर देना है, बहुब्रीहि समास आपसे पूछा गया है और बहुब्रीहि की बात करते हैं तो ऑप्शन बी हो जाएगा दशानन, है ना। क्या हो जाएगा, दशानन, जिसका ऑप्शन आ गया है बिल्कुल सही हो जाएगा। ये बहुब्रीहि समास है क्योंकि विशेष अर्थ निकल रहा है। और अगला क्वेश्चन दिया गया है जब किसी पद की व्याख्या करनी हो या उसके संबंध में विस्तार से कुछ कहना हो तो उसमें किस विराम चिन्ह का उपयोग करते हैं। अच्छा क्वेश्चन दिया गया है, यहां पर देखिए कह रहा है जब विस्तार की बात करें, है ना, क्या, जब विस्तार की बात करें तो ये होता है विवरण, है ना। क्या बोलते हैं, हम विवरण दे रहे हैं, हम विस्तार से बता रहे हैं, विवरण प्रस्तुत किया जा रहा है, तो ये ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, विवरण होता है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि अयादी संधि का उदाहरण इनमें से कौन सा है। अयादी संधि का उदाहरण क्या हो जाएगा। हमने कहा था अयादी संधि की अगर आपको नहीं आती है तो एक बात तो याद रखना है कि मात्रा कौन सी होती है। अयादी संधि में आपको याद रखिएगा ए की मात्रा होती है, ए की मात्रा होती ए ओ की मात्रा और अ की मात्रा किसमें, यहां पर प्लस के पहले होती है, याद रखिएगा। इसके बाद भिन्न स्वर, इनके साथ कोई भी भिन्न स्वर आ जाए तो ये होती है अयादी संधि। अब यहां पर देखिए अ की मात्रा कहां लगी है, ये लगी है, तो आप कहेंगे सर अ की मात्रा जब ये लगी है तो आपका आंसर क्या होगा, यहां पर आपका बनेगा डी नंबर, राइट हो जाएगा। ए ओ अ के साथ कोई भिन्न स्वर आ जाए, जैसे आपका ई दिया गया है, यहां पर आ भी दे सकता है, कोई भी भिन्न स्वर आपका होता है तो वह अयादी संधि होता है, इसको आपको नोट कर लेना है, ठीक है, क्लियर हो गया है। तो ये हो गया अयादी संधि। 9 दिन अक अर्थात आपका बन जाएगा नाविक। क्या बन जाएगा, ये बन गया है आपका नाविक, बन गया है नाविक। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि कार्यालय आदेश में अधिकारी का हस्ताक्षर किस स्थान पर आएगा। कार्यालय आदेश जो होता है उसमें अधिकारी का जो हस्ताक्षर आएगा वो कहां पर आएगा, तो कहेंगे सर जी यहां पर देखा जाए तो नीचे दाहिनी ओर आएगा, है ना। जैसे कोई पत्र ऐसे है तो पत्र लिख दिया जाएगा तो आप कहेंगे सर नीचे दाहिनी ओर यहां पर आपका आएगा, है ना। तो आपका जो आंसर बनेगा यहां पर कौन सा हो जाएगा, 8 नंबर का, तो ऑप्शन ए वाला हो जाएगा, नीचे दाहिनी ओर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है उससे अच्छे तो आप हैं, कौन सा कारक है। उससे अच्छे तो आप हैं, यहां पर बताइएगा कारक क्या हो जाएगा। जब कभी तुलना की जाए, है ना, जब कभी तुलना की जाए तो हमेशा अपादान कारक होता है। जैसे यहां पर सीता राम से सुंदर है ना, तो यहां पर क्या कहा जाएगा, यहां पर जब भी तुलना की जाती है तो आपको याद रखिएगा आपका अपादान कारक हो जाएगा, ठीक है। यहां पर देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि राम ने खाना खाया होगा में खाया होगा में कौन सी क्रिया है। खाया होगा, इससे पता चल रहा है कि आपको भी दुविधा में पड़े हैं, है ना, कि खाए हैं कि नहीं खाए हैं। मतलब ये क्या है, आपका संदिग्ध भूतकाल है, पता नहीं खाया है कि नहीं खाया है ना। तो यहाँ पर आंसर आपका बनेगा बी नंबर। अगला दिया गया है कि निम्न वाक्यों में से कौन सा संदिग्ध भूतकाल का उदाहरण है। संदिग्ध भूतकाल का उदाहरण पूछा गया है और संदिग्ध किस में होगा, तो हमने कहा बस एक बात याद रखना, होगा शब्द आपको दिया गया है, बस आपका आंसर मिल गया है, आपका सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है
कि सूरज पढ़ा लिखा और अधिकारी बना, ये सरल वाक्य आपसे है ना। का सरल वाक्य क्या हो जाएगा, कह रहा है सूरज पढ़ा लिखा और, ये और का मतलब ये है कि ये जो वाक्य है संयुक्त वाक्य है। कैसा है, ये संयुक्त वाक्य है, लेकिन आपको कन्वर्ट करना है आपको सरल वाक्य में। तो सरल वाक्य में कन्वर्ट होके क्या बनेगा, यहां पर इसलिए तो होगा नहीं, जब तब होगा नहीं, तो आप कहेंगे सूरज पढ़ लिख कर अधिकारी बना, है ना। तो ऑप्शन क्या बनेगा, यहां पर ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, सूरज पढ़ लिख कर अधिकारी बना, ये बन गया आपका सरल वाक्य। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि हथियाना में कौन सी क्रिया है, हथियाना में कौन सी क्रिया है, हथियाना है ना, बतियाना। तो आप कहेंगे सर यहां पर देखा जाए तो आपका आंसर डी हो जाएगा, नाम धातु हो जाएगा, नाम धातु इसका आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहां पर दिया गया है और आपसे यहां पर कह रहा है कि मैथिली शरणगुप्त की यशोधरा जो आपकी है ये कैसा काव्य है। तो दोस्तों ये जो काव्य है याद रखिएगा ये चंपू काव्य है, ऑप्शन बी हो जाएगा चंपू काव्य, आपका आंसर राइट हो जाएगा, चंपू काव्य हो जाएगा। अगला आपसे दिया गया है समूहार्थक शब्द को चिन्हित करना है, मतलब समूह शब्द को आपको बताना है, 15 नंबर आपसे दिया गया है। और यहां पर जो आपका बनेगा समूहार्थक मतलब समूह जो होता है वो कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर स्तवक दिया है, पुरुष दिया है, गमला दिया है और गुलाब दिया है। तो गया गुलाब में कोई समूह दिखा रहा है, बताइए अगर आपने गुलाब दिया है जवाब, तो क्या गुलाब में समूह दिख रहा है या पुरुष में समूह दिख रहा है। पुरुषों की बात तो नहीं कह रहा, ना झुंड की बात कह रहा है, लेकिन जब आपको नया जब मिले तो आपको ऐसा चीज देखना है जो आपके सामने है। ये देखिए जो दिया गया है स्तवक, स्तवक मतलब होता क्या है, स्तवक मतलब होता है फूलों का गुच्छा, जिसे हम लोग गुलदस्ता कहते हैं या ढेर कहते हैं, तो रास कहते हैं, कई अर्थ इसके निकलते हैं। फूलों का गुच्छा भी होता है, गुलदस्ता भी होता है, इसका ढेर भी होता है और रास भी होता है इसके अर्थ। तो इसको नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है विलोम की दृष्टि से एक युग्म आपका अशुद्ध दिया गया है 16 नंबर में। तो आयात का निर्यात होता है, कहेंगे सही है, दृश्य का दृश्य होता है, सही है, प्रत्यक्ष का परोक्ष होता है, ये भी सही है, आमिष का सामिष होता है, बताइए आमिष का सामिष होता है। तो आप कहेंगे सर आमिष का सामिष तो नहीं होता, निरामिष जरूर होता है। आमिष का जो विलोम होता है वो आपका निरामिष हो जाता है, याद रखिएगा। तो आप समझ जाएगा यहाँ पर आपका सी नंबर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं। परस्पर पर्यायवाची आपसे दिया है 17 नंबर में, और 17 की बात करते हैं तो ऑप्शन में से क्या हो जाएगा। तो देखिए पार्वती दिया है, रुद्राणी दिया है और भवानी दिया है। ऑप्शन तो पहला ही बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ पर पार्वती है, रुद्राणी है, भवानी है, ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा, ए नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है ना। और भी पर्यायवाची होती हैं, उमा, शिवा, अर्पणा, गिरजा, गौरी, ये आपकी होती हैं। और यहाँ पर जो आपका रिक्त शब्द आपका रिक्त तो खाली का होता है। यहाँ पर अगला दिया गया है जब वाक्य की क्रिया लिंग, वचन, कारक और पुरुष कर्ता अथवा कर्म के अनुसार, है ना, यहाँ पर ना होकर एक वचन पुल्लिंग तथा अन्य पुरुष हो तब वाक्य में कौन सा वाच्य होता है। तो दोस्तों ये आपका होता है भाववाच्य होता है, ठीक है। क्या होता है, ये भाववाच्य होता है, इसकी परिभाषा है, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है, इसको आपको नोट कर लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है कि निम्न शब्द युग्म के विकल्पों के सही अर्थभेद आपको बताना है। यहाँ पर टुक दिया गया है और टूक दिया गया है। तो आप कहेंगे सर जी टुक मतलब होता है क्या, यहाँ पर थोड़ा, और टूक मतलब होता है टुकड़ा। तो 19 नंबर का जो ऑप्शन है यहाँ पर ए नंबर राइट हो जाएगा, थोड़ा और टुकड़ा बन जाएगा। अगला है कि प्रत्यय होता है, प्रत्यय जो होता है आपका होता क्या है, प्रत्यय। तो देखिए आपका 20 नंबर दिया है और 20 की बात करते हैं तो प्रत्यय जो होते हैं हमने बताया था शब्दांश होते हैं, चाहे वो आपका उपसर्ग हो चाहे वो प्रत्यय हो, होते क्या हैं आपके शब्दांश होते हैं, है ना। इन्हीं शब्दांशों से पहले लगे हुए जो आपके शब्द होते हैं उनको उपसर्ग कहते हैं, बाद में लगे हुए शब्दों को हम लोग प्रत्यय बोलते हैं। तो याद रखिए उपसर्ग या प्रत्यय दोनों ही आपके शब्दांश होते हैं। अगला है जैसा करोगे वैसा भरोगे में कौन सा आपका सर्वनाम है। जैसा और वैसा दिया है, हमने कहा जैसा और वैसा दिया है तो ये क्या होगा, संबंध होता है ना, संबंधवाचक हो जाएगा। अगला है अर्ध विवृत स्वर जो आपका होता है, इनमें से क्या होता है अर्ध विवृत। दोस्तों याद रखिएगा अर्ध विवृत की बात करते हैं तो यहाँ पर बताइएगा आपका आंसर क्या बनेगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आ गया है आपका 22 नंबर में ऑप्शन क्या हो जाएगा। चलिए ये जो आपका दिया गया है ए दिया गया है ए, है ना, ए जो आपका है अर्ध विवृत स्वर है, मतलब जिन स्वरों के उच्चारण में जीवा अर्ध समरस से भी कम उठती है वे अर्ध विवृत कहलाते, याद रखिएगा। जैसे ए दिया हो, औ दिया गया हो। अगला दिया गया है इनमें से अंतःस्थ वर्ण कौन सा है। अंतःस्थ बिल्कुल आप जानते हैं कि जो आपका या राला वा होता है ये आपके अंतःस्थ में होते हैं, है ना, और इसमें जीव तालु दांत दो उस परस्पर सटे हुए होते हैं, है ना।
तो यहाँ पर जो आपका आंसर है वो आपका बनेगा आपका ए नंबर है, राइट हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपका यहाँ से और बनता है, यहाँ से एक क्वेश्चन ये बनता है, जो यह होता है और वह होता है, इनको हम लोग अर्धस्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्धस्वर कहा जाता है। याद रखिए, इनको अर्धस्वर भी कहा जाता है, याद रखिएगा। अगला दिया गया है, हिंदी वर्णमाला में अंक और आहा क्या होता है? हिंदी वर्णमाला में अंक और आहा जो आपका है, ये आपका है क्या? तो दोस्तों याद रखिए, ये आपके अयोग्य विवाह होते हैं। क्या बोलते हैं? इनको अयोग्य विवाह कहते हैं। याद रखिए, अयोग्य विवाह कहा जाता है। यहाँ पर देखिए, अंक का प्रयोग तो आप जानते हैं अनुस्वर के रूप में होता है, और विसर्ग तो आपका पता है विसर्ग के रूप में होता है। अगला दिया है, व्युत्पन्नमति में जो वाक्यांश होता है, प्रत्युत्पन्नमति शब्द का वाक्यांश। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका होता है, जो तत्काल सोचकर उत्तर दे सके, है ना।